हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रतीक भट्ट। मैं लास्ट 9 ईयर्स से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम सर्कल चैप्टर्स के बारे में देखेंगे। इसमें टॉपिक्स देखेंगे। टॉपिक्स के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इस साल, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। हम सर्कल चैप्टर 9th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो बेसिक अगर मैं थोड़ा सा 9th के बारे में अगर बताऊँ तो इफ़ वी हैव अ सर्कल, तो 9th में हमने इसमें यह देखा था कि इसके दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कॉर्ड होती है। इस कॉर्ड से सर्कल दो पार्ट में डिवाइड होता है। दिस टू पार्ट्स आर नोन एज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब इससे पहले अगर हम सर्कल की डेफिनेशन की बात करें तो सर्कल इज collection of all the points which are at a constant distance from a fixed point. It means एक fixed point से फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन क्या होगा? इट इज अ सर्कल। जैसे कि अगर ये फिक्स पॉइंट है हमारा और ये हमने फिक्स डिस्टेंस ले ली। अब इस फिक्स डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हमारे पास होंगे, अलग अलग बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे हमें इनफाइनेटली मैनी, इन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? इट इज सर्कल। अब जो फिक्स पॉइंट होता है उसे तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहेंगे? इट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो ये फिक्स डिस्टेंस होती है इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो जो फिक्स पॉइंट है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं, जो फिक्स डिस्टेंस है उसको जनरली हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो कॉर्ड के बारे में 9th में आप लोगों ने पढ़ा है। जो पोर्शन ऑफ सर्कल होता है उसे क्या कहेंगे हम? इट इज द आर्क ऑफ द सर्कल। अब एक आर्क छोटी है, एक आर्क बड़ी है। वी कैन से द लेंथ ऑफ द आर्क इज स्मॉलर, इट इज माइनर आर्क। और अगर लेंथ ज्यादा है तो वो मेजर आर्क होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि दोनों इक्वल हो जाएं। सपोज अगर ये हमारे पास सर्कल है और ये डायमीटर हो गया, तो उस केस में दोनों आर्क की लेंथ इक्वल होगी। उस केस में हम कहेंगे बोथ आर सेमी सर्कुलर आर्क्स। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन सबको क्लियर होगी। 10th में हम, ये तो सारी चीजें 9th की हो गई। 10th में हम सर्कल चैप्टर में टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे कि ये मैंने एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल को क्रॉस करने वाली अगर हम लाइंस बनाएं तो देखो, एक लाइन हो सकती है कि जो सर्कल को इंटरसेक्ट ही नहीं करे, एक लाइन हो सकती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक लाइन हो सकती है जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अगेन इसी तरीके से 2 पॉइंट्स, 1 पॉइंट्स एंड नो पॉइंट्स, बहुत सारी लाइंस हमें मिलेंगी। तो इन सारी लाइंस में जो लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो तो होगी सेकेंड, और जो लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है सर्कल को उसे हम कहेंगे टेंजेंट टू द सर्कल। तो नेक्स्ट हम टेंजेंट के बारे में देखेंगे। टेंजेंट टू अ सर्कल, a line which intersects the circle at only one point। जो लाइन सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो क्या हो जाएगी? टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो एक हम टेंजेंट का डायग्राम बना के देख लेते हैं। अगर ये हमारे पास सर्कल है, अब देखो टोटल टेंजेंट्स कितने होते हैं। तो हम इस सर्कल के अगर टेंजेंट्स बनाए, एक टेंजेंट ये हो सकता है, एक टेंजेंट यहां पे हो सकता है, एक टेंजेंट यहां पे हो सकता है, एक यहां पे बनेगा, एक यहां पे बनेगा, एक यहां पे बनेगा। तो जितने पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री पे होंगे उतने टेंजेंट्स हमें मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है अ सर्कल हैज हाउ मेनी टेंजेंट्स, तो आवर आंसर विल बी इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स। अब ये तो हमने रैंडमली अलग अलग पॉइंट्स पे बनाए हैं टेंजेंट। अगर एक फिक्स पॉइंट से हम देखें कि कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो इस सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर हमें पॉइंट को देखना है, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। देखो, एक तो हो सकता है कि पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर हो। पॉइंट P ले लेते हैं हम। अगर सर्कल के अंदर पॉइंट P है तो यहां से तो हमें एक भी टेंजेंट नहीं मिलेगा, बिकॉज टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ टच करती है, क्रॉस नहीं कर सकती है। अगर हम एक पॉइंट Q लेते हैं जो कि सर्कल की बाउंड्री पे है, अब यहां से हम बना सकते हैं टेंजेंट, बिकॉज सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना है, तो उस पॉइंट को ही हम Q ले लेते हैं। एक लाइन हमें ये मिल जाएगी, ये लाइन क्या बनेगी? सर्कल के लिए टेंजेंट बनेगी। और एक तीसरा पॉइंट हम लेते हैं R। ये R पॉइंट हमने सर्कल के बाहर लिया है।
इस पॉइंट से अगर हम देखें तो एक तो हम यहां पे बना सकते हैं टेंजेंट, और दूसरा टेंजेंट एक यहां पे बनेगा। तो कितने टेंजेंट्स बने टोटल? यहां पे हमारे पास 2 टेंजेंट्स हो गए। इफ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, एक भी टेंजेंट नहीं होगा। इफ पॉइंट इज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, वी हैव ओनली 1 टेंजेंट, एंड इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, देयर विल बी 2 टेंजेंट्स। अब आगे हम जो थ्योरम पढ़ेंगे इस पे बेस्ड, वो टेंजेंट यहां पे जैसे हमें मिला है कि अगर पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे है तो एक टेंजेंट है, और पॉइंट सर्कल के बाहर है तो हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं। उन्हीं दोनों पे बेस्ड आगे हम थ्योरम देखने वाले हैं। तो मेन फर्स्ट यहीं से जो हमारा चैप्टर है वो शुरू होता है। आगे हमने डेफिनेशंस वगैरह देखी थी, ठीक है। द थ्योरम इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इट मीन्स अगर हमने एक टेंजेंट बनाया है सर्कल का, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन है वो टेंजेंट के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब इसको हमें प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे गिवन, ठीक है। जो जिस तरीके से हमें बोर्ड में लिखना है उसी अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर हम क्या क्या दिया है उसको लिखना जाए, तो एक तो हमें सर्कल दिया है, सर्कल का सेंटर O है और एक्स वाई एक टेंजेंट है एट पॉइंट P। तो गिवन में क्या होगा? अ सर्कल विथ सेंटर O, एक्स वाई इज अ टेंजेंट, एक्स वाई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P। ये हो गया हमारा गिवन। XY is tangent to the circle at point P। ओके, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दिस OP लाइन इज परपेंडिकुलर टू XY। सो टू प्रूव में हम लिखेंगे OP परपेंडिकुलर टू XY। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसमें जैसे डायग्राम में ड्रॉ किया है हमने, एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे OP के अलावा, मतलब अदर देन P हमने एक पॉइंट Q लिया लाइन XY पे, और उस Q को हम O से ज्वाइन करते हैं। ये जो पॉइंट Q है वो P नहीं लेना है, P के अलावा कोई पॉइंट लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने O से Q को ज्वाइन किया, और ये अज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट है ये सर्कल को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट R पे। ये पॉइंट हो गया R। द लाइन OQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट R। ओके, अब क्लियरली अगर हम यहाँ पे डायग्राम में देखें, पहले एक बार समझ लेते हैं फिर उसको सिस्टमेटिक लिख लेंगे। तो OP और OR दोनों सर्कल की रेडियस हैं, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी, रेडियस इक्वल हो जाएगी। अगर हम OQ के कंपैरिजन में OR को देखें तो OQ जो है वो OR से ग्रेटर होगा, और OR जो है वो किसके इक्वल है? OP के इक्वल है। तो OQ किससे ग्रेटर होगा? OR से भी ग्रेटर होगा, एज वेल एज OP से भी ग्रेटर होगा। तो हमें क्या मिलेगा? OQ जो है वो OP से ग्रेटर आ गया। अब अगर OQ OP से ग्रेटर है, हम इस पॉइंट Q को चेंज करें, सपोज यहां नहीं लेके यहां ले लें, यहां ले लें, कहीं भी ले, XY लाइन पे लेना है, अदर देन P लेना है, ये ध्यान रखना है। हर केस में OQ जो है वो OP से क्या होगा? ग्रेटर। इट मींस वी कैन से OP इज द शॉर्टेस्ट, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, वो परपेंडिकुलर होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? टेक अ पॉइंट P, टेक अ पॉइंट Q ऑन लाइन XY other than P, and join OQ which intersect the circle at R, which
इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट R, जो कि सर्कल को कहां पे इंटरसेक्ट करता है, R पे इंटरसेक्ट करता है। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ में जैसे मैंने बताया था उसी हिसाब से हम स्टेप्स लिखेंगे। सबसे पहले हम OR और OP को कंपेयर करें तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो OP इज इक्वल टू OR। क्या रीजन होगा इसका, बोथ आर रेडियाई। और अगर OQ से हम OR को कंपेयर करें तो OQ जो है वो OR से क्या होगा, ग्रेटर होगा, बिकॉज क्लियरली हमें डायग्राम में दिख रहा है OQ में RQ एक्स्ट्रा आ रहा है और ये OR किसके इक्वल है, OR इज इक्वल टू OP, सो वी कैन राइट OQ ग्रेटर देन OP। OQ जो है वो OP से बड़ा हो गया। अब अगर हम पॉइंट Q को यहां नहीं लेके कहीं और किसी और प्लेस पे लेते अदर देन P, जैसे कि यहां ले लेते Q को, यहां ले लेते, यहां ले लेते, इस पॉइंट पे लेते, कहीं भी अगर लेते हैं अदर देन P, हमेशा वो OP से क्या होगा, ग्रेटर ही आएगा। तो OP जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, OP क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। एंड OQ ग्रेटर देन OP फॉर ऑल द पॉइंट्स Q on line XY other than P. Therefore we can say OP is shortest. OP क्या हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है एक पॉइंट और एक लाइन में, वही क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो दिस इंप्लाइज वी कैन से OP परपेंडिकुलर टू XY। ये फर्स्ट थ्योरम है सर्कल की कि OP जो है वो मतलब जो भी सर्कल का टेंजेंट होगा उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी रेडियस। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरम पे जाते हैं। जब दो टेंजेंट थे, हमारे पास दो केसेस थे, हमने पहले देखा था। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो एक भी टेंजेंट नहीं होगा, अगर पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे है तो एक टेंजेंट होगा, एंड इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल वी हैव टू टेंजेंट्स। तो नेक्स्ट थ्योरम उसी पे बेस्ड है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अगर हम किसी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो ये सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है। हमने पॉइंट P से एक टेंजेंट PQ बनाया है एंड दूसरा टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है PR। वी हैव टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR। अब यहां पे हमें PQ और PR को इक्वल बताना है। हमने क्या किया, सेंटर O से P को भी ज्वाइन किया, O से हमने Q को भी ज्वाइन किया, ये कंस्ट्रक्शन किया, एक कंस्ट्रक्शन हमने ये किया और एक कंस्ट्रक्शन हमने ये कर दिया। कितने ट्राइंगल हो गए हमारे पास, वी हैव टू ट्राइंगल्स एंड वी कैन प्रूव दिस टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। अगेन पहले इसको समझ लेते हैं, डायग्राम में हम किस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। तो थ्योरम फर्स्ट में हमने प्रूव किया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल बनेगा कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। सेम ये वाला एंगल भी 90 हो गया। एग्जाम में भी हमें डायग्राम में मेंशन कर लेना है कि कौन कौन सी चीजें इक्वल हैं, तो लिखना इजी हो जाता है थोड़ा, बार बार हमें नहीं सोचना पड़ेगा कि किसको किसके इक्वल बताना है। तो एक तो हो गया, दोनों में राइट एंगल आ गया। जो OQ है किसके इक्वल होगा, O R के इक्वल होगा, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंड OP जो है वो कॉमन लाइन हो जाएगी, इट इज कॉमन फॉर बोथ द ट्राइंगल्स OPQ एंड OPR। तो दिस इज द common line. So which criteria we can use here, one side is common, one side is equal and we have right angle, so we cannot use SSA। ये ध्यान रखना है, यहां पे SSA कोई क्राइटेरियन होता ही नहीं है। एक तो राइट एंगल है हमारे पास, राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेनियस हो गया और एक साइड हो गई, तो RHS अप्लाई होगा यहाँ पे। राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड जो है उससे हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे और CP/CT से PQ और PR दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो लिखते हैं इसका प्रूफ सिस्टमेटिक किस तरीके से लिखना है। फर्स्ट वी विल राइट डाउन गिवन, हमें क्या दिया हुआ है,
तो अ सर्कल विथ सेंटर O, a circle with center O, PQ and PR are two tangents. PQ and PR are two tangents from an external point P. ये तो हो गया गिवन। फिर हम बात करते हैं टू प्रूव। हमें दोनों टेंजेंट्स को क्या प्रूव करना है, इक्वल बताना है। सो टू प्रूव में होगा PQ इज इक्वल टू PR। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने सेंटर O से P को, Q को एंड R को ज्वाइन कर लिया। सो कंस्ट्रक्शन विल बी ज्वाइन OP, OQ एंड OR। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट बता देना है। तो प्रूफ लिखते हैं इसका, इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OPR। सो इन ट्राइंगल OPQ एंड ट्राइंगल OPR, सबसे पहले राइट एंगल। अब हम 10th में आ गए हैं तो हमें सीक्वेंस में ही लिखना है कि अगर ऐसे एस अप्लाई हो रहा है तो पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो RHS अप्लाई करेंगे। सबसे पहले राइट एंगल की बात करते हैं। फर्स्ट OPQ और सेकंड OPR। तो OPQ में एंगल OQP इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट हाइपोटेनियस OP इज इक्वल टू OP कॉमन। इसका रीजन क्या होगा, कॉमन हो जाएगा ये। और लास्ट होगा OQ इज इक्वल टू OR। इसका क्या रीजन होगा, रेडियाई। तो तीन चीजें आ गई हमारे पास, राइट एंगल, हाइपोटेनियस, साइड। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल OPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OPR। रीजन क्या होगा, RHS रूल। RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो CPCT से हम लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PR। द रीजन विल बी CPCT। ये हो गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी ये बन सकता है कि इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए आ जाए, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और ये भी आ सकता है कि एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4। तो ये भी CPCT से हो जाएगा। ओके, तो मेन इसमें दो ही थ्योरम है हमारे पास सर्कल चैप्टर में। एक तो जब एक टेंजेंट होता है तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, और जब दो टेंजेंट्स बनते हैं दोनों आपस में इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल के लिए जो है वो कॉर्ड है विच टचेज द स्मॉलर। स्मॉलर को टच करती है, मतलब स्मॉलर के लिए वो जो लाइन है जो लार्जर के लिए कॉर्ड है, स्मॉलर के लिए क्या बनेगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो हमें उसी टेंजेंट की लेंथ को फाइंड करना है। यहां पे हमारे पास जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियस क्या दी हुई है, इट इज 5 सेंटीमीटर। और जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस क्या दी हुई है, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। हमने थ्योरम में प्रूव किया था कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। और नाइन्थ की प्रॉपर्टी है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कॉर्ड पे तो वो उसको बाइसेक्ट करेगा। तो जो AP की लेंथ होगी उतनी ही लेंथ PB की होगी। तो हम पहले AP को फाइंड करेंगे और उसका डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है राइट एंगल है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ओके, सो इन ट्राइंगल OPA या OAP, इन ट्राइंगल OAP पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AO स्क्वायर हो जाएगा। रीजन, पाइथागोरस
थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। अब AP हमें नहीं पता है तो AP को रहने देते हैं एज इट इज। OP स्क्वायर ये होगा 3 का स्क्वायर एंड AO स्क्वायर विल बी 5 स्क्वायर। इस 3 स्क्वायर को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। सो AP स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिलेगा 25 माइनस 9 विच इज 16। सो AP विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, यूनिट का भी ध्यान रखना है कि सेंटीमीटर लिखा है कि मीटर लिखा है, वो गलती भी बोर्ड में नहीं करनी है। AP आ गया 4, देयरफॉर AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। क्या होगा ये? 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर होगा द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर, उसकी लेंथ कितनी होगी? इट इज 8 सेंटीमीटर। ये बेसिक क्वेश्चन है और बहुत सी बार पूछा गया है। GSEB में 2 साल से कंटिन्यू आ रहा है, CBSE में 23 में आया था और वैल्यूज चेंज होके ये और भी 2-3 बार पूछा गया है CBSE में। ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के, और बेसिक क्वेश्चन है, गलती नहीं करनी है। ये ध्यान रखना है हाइपोटेनियस इंटरचेंज नहीं हो जाए, बस खास ये ध्यान रखना है कि 5 को यहाँ करके ये नहीं फाइंड कर लेना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को क्या करता है? सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब बाहर से कवर करता है। As shown in the figure, prove that AB plus CD is equal to AD plus BC। अच्छा, ये रिजल्ट भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में इसका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हमें कोई भी 3 साइड दे दी ट्राइंगल की और 4th पूछी है, तो तुरंत इमीडिएट हो जाना चाहिए कि अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है इसका मतलब क्या होगा? ऑपोजिट साइड्स जो हैं उनका एडिशन इक्वल होगा। अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए हमने जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे सर्कल और क्वाड्रिलेटरल के, उनको लिया है P, Q, R, S। ये ले लिया हमने। अब इसमें अगर हम देखें तो A से हमने 2 टेंजेंट्स बनाए हैं। एक टेंजेंट है AP, द अदर वन इज AS। सिमिलरली B से हमने एक BP बनाया है टेंजेंट, एक BQ बनाया है। C से CQ, CR, सेम D से DR और DS बनाए हैं। तो अभी हमने प्रूव किया था सेकंड थ्योरम में कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट्स बनेंगे, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पे AP जो है वो किसके इक्वल होगा? AS के इक्वल होगा। PB किसके इक्वल होगा? QB के इक्वल होगा। CQ किसके इक्वल होगा? CR के इक्वल होगा। एंड सिमिलरली DR किसके इक्वल होगा? DS के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब प्रूव करते हैं इसको। पहले हमने जो इक्वल बताया वो लिखेंगे और फिर जैसे ही हम LHS को सॉल्व करना शुरू करेंगे RHS आ जाएगा। बस ये कौन सी साइड किसके इक्वल है उस लेंथ को ध्यान रखना है कि किसको किससे रिप्लेस करना है। ओके, सो फर्स्ट वी विल राइट given a quadrilateral ABCD circumscribes a circle ये हमें दिया हुआ है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? वी हैव टू प्रूव AB प्लस CD इज इक्वल टू, AB प्लस CD को हमें प्रूव करना है AD प्लस BC के इक्वल बताना है। ओके, तो इसमें तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें क्लियरली दिख रहा है कौन सी लेंथ किसके इक्वल है। तो सीधा हम प्रूफ की बात करते हैं। LHS से शुरू करते हैं। AB प्लस CD। अब देखो AB प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं? जो AB है उसको हमने 2 पार्ट में स्प्लिट किया है। द वन इज AP, द सेकेंड वन इज PB। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? AP प्लस PB लिख सकते हैं। सिमिलरली CD को क्या लिख सकते हैं? CD को हम लिख सकते हैं CR प्लस RD। तो CD हो जाएगा CR प्लस RD होगा। अब AP किसके इक्वल था? AP जो है वो किसके इक्वल है? AS के इक्वल है। AP को AS कर सकते हैं। PB किसके इक्वल है? PB BQ के इक्वल है। CR किसके इक्वल है? CR जो है वो CQ के इक्वल है। और RD जो है वो किसके इक्वल है?
ds के इक्वल है। अब हमने ये लिखा है तो इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, AP किसके इक्वल है, AP इज इक्वल टू AS, PB जो है वो किसके इक्वल था, PB इज इक्वल टू BQ, सेम QC जो CR है वो किसके इक्वल था, CR इज इक्वल टू CQ, एंड लास्ट वन RD किसके इक्वल था, RD इज इक्वल टू DS। और इसका भी रीजन, ये क्यों इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट्स बनाते हैं दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इस AS के साथ हम DS को लिख लेते हैं। डायग्राम में अगर देखें तो AS और DS को क्लब करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, और BQ और CQ को क्लब करेंगे तो BQ प्लस CQ मिलके क्या बन जाएगा, BC बन जाएगा। तो इसको आगे लिखते हैं, बस ऑर्डर चेंज करना है इनका, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। AS प्लस DS क्या होगा, AS प्लस DS AD हो जाएगा, एंड BQ प्लस CQ बनेगा BC। ये हो गया प्रूफ। तो AB प्लस CD हमने किसके इक्वल बता दिया, AD प्लस BC के इक्वल। अब ये जो हमने लिखा है प्रूफ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया है, बट इसी को आगे एक्सटेंड करके पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही होगा कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम दिया हो और वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो बन जाएगा रोम्बस, मतलब उसे हम प्रूव करेंगे, इट विल बी अ रोम्बस। तो ये प्रूफ तो पूरा लिखना पड़ेगा उसमें, ठीक है, एज इट इज। ये जो हमने लिखी है प्रूफ के स्टेप्स, 4 स्टेप्स, वो उसमें आएंगी, फिर हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। अब यहां पे हम नाम दे देते हैं इसको A B C D, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उनको लेते हैं P Q R S। तो इसका गिवन क्या होगा, अ पैरेललोग्राम ABCD circumscribes अ सर्कल। ये तो गिवन हो गया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। सो वी हैव टू प्रूव पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। इसे हमें रोम्बस प्रूव करना है। पहले जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया लास्ट क्वेश्चन में जो हमने किया था, एक बार देख लो इसको, कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, ऑपोजिट साइड्स का जो सम है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या होगा, AD प्लस BC। तो ये तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी लिखना पड़ेगा कि AB प्लस CD किसके इक्वल आएगा, AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या होगा, AD प्लस BC। अब हमने अभी तक पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई की है। ऑपोजिट साइड्स का सम हमने इक्वल बता दिया। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो AB साइड है, ये AB किसके इक्वल होगा, ABCD के इक्वल होगा। सिमिलरली BC जो है वो किसके इक्वल आएगा, AD के इक्वल आएगा। सो वी कैन राइट AB जो है वो CD के इक्वल है, तो इसको AB प्लस AB लिख सकते हैं। सिमिलरली जो राइट साइड है उसको हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस AD लिख सकते हैं। रीजन यहां पे मेंशन कर देते हैं, AB जो है वो किसके इक्वल होगा, CD के, और BC जो है वो किसके इक्वल होगा, AD के इक्वल होगा। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ AD। 2 से 2 कैंसिल, AB इज इक्वल टू क्या आ गया, AD आ गया। तो हमने इन दोनों साइड्स को इक्वल बता दिया, AB और AD को। और वैसे बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम में AB किसके इक्वल होता है, CD के इक्वल होता है, और AD किसके इक्वल होता है, BC के इक्वल। तो ये इसके भी इक्वल है और ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो चारों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। देयरफॉर
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, तो ए बी सी डी क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस हो जाएगा, और हमें वही प्रूव करना था, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है हमारे पास जिसमें हमने दो पैरेलल टेंजेंट्स बनाए हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, और आगे क्या लिखा है? एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, एक और टेंजेंट ए बी है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सी, जो कि फर्स्ट वाले टेंजेंट को ए पे इंटरसेक्ट करता है, सेकेंड वाले टेंजेंट को बी पे इंटरसेक्ट करता है। वी हैव टू प्रूव दिस एंगल ए ओ बी, इस एंगल ए ओ बी को हमें क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री प्रूव करना है। ये भी PYQs है, आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मतलब जो हम आज के सेशन में करेंगे उसमें से आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके क्वेश्चंस। तो एंगल ए ओ बी को हमें प्रूव करना है 90 डिग्री। सबसे पहले हम जो सेंटर O है उससे C को ज्वाइन कर लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन करने के बाद जो हमारा डायग्राम था, हमें दो ट्राइंगल तो ऊपर मिले हैं जिनको हम कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, और दो ट्राइंगल हमें यहाँ पे मिले हैं, इनको भी हम क्या बता सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो एक को प्रूव करना है, सेकेंड वन वी कैन यूज सिमिलरली। सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली ट्राइंगल OCB और ट्राइंगल OQB, ये दोनों भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहां से हमें मिलेगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा। ओके, अब इन दोनों को इक्वल बता दिया। फिर अगर हम पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी को यूज करें तो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल है। उस केस में जो ये को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका एडिशन क्या होगा? 180 होगा। तो 1, 2, 3 और 4, इन चारों का एडिशन 180 होगा। 1 2 के इक्वल है, 4 जो है वो 3 के इक्वल है, तो उससे हमें 2 और 3 का जो एडिशन मिलेगा वो 90 मिल जाएगा। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आएगा? 90। अब दो का सम 90 है। अगर हम ट्राइंगल AOB को देखें, इस ट्राइंगल में एंगल 2, एंगल 3 और एंगल AOB आ रहा है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमने 90 बता दिया, तो रिमेनिंग जो थर्ड एंगल है वो भी एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। फर्स्ट हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है। ओके, तो गिवन की बात करते हैं। गिवन में जो इसमें लिखा है एज इट इज वही आएगा पूरा। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स एंड अ टेंजेंट at C intersects xy at A and x dash y dash at B। xy को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? टेंजेंट A पे, और x dash y dash को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? B पे इंटरसेक्ट करता है। ये हो गया गिवन। फिर हम बात करते हैं टू प्रूव। ऑलरेडी मेंशन है क्वेश्चन में, वी हैव टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो टू प्रूव होगा एंगल AOB इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री प्रूव करना है। अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमने किया था, सेंटर O को C से ज्वाइन किया था। सो कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OC, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमें प्रूफ में पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बताना है। तो इन ट्राइंगल प्रूफ, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, अगर हम इन दोनों को देखें, एक बार मेंशन कर देते हैं डायग्राम में जिससे लिखना इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो
पी वाई जो है वो ए सी के इक्वल है, ओ सी जो है वो ओ पी के इक्वल है, और ये कॉमन साइड हो गई। यहाँ पे हम 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। एस 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 से होगा, अभी जो हमने किया है उससे। अगर 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो एस ए एस भी लग सकता है, आर एच एस भी लग सकता है, जो भी करना है तीनों सही है। ओके, तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, इन दोनों में सबसे पहले तो AP इज इक्वल टू AC होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये हो जाएंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट OP जो है वो OC के इक्वल आएगा, जिसका रीजन क्या होगा, रेडियस। और लास्ट वन AO इज इक्वल टू AO कॉमन आ जाएगा, AO इज इक्वल टू AO, इसका क्या रीजन होगा, कॉमन होगा। तो S S S से दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए, देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। द रीजन इज SSS रूल। तो CPCT से एंगल 1 किसके इक्वल आएगा, एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली अब इनको कॉन्ग्रुएंट बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसी प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के इक्वल होगा। सो सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, एंगल 4 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब हमें को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। XY जो है वो X डैश Y डैश के पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल PAC और दूसरा एंगल CBQ, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो नाउ XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम एंगल 1 2 की फॉर्म में लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमें किन दो एंगल्स को बताना है, अगर हम ट्राइंगल AOB को कंसीडर करें तो ट्राइंगल AOB में एंगल 2 है, एंगल 3 है और एंगल O है। तो हमें 2, 3 और O को रहने देना है। यहां पे डायग्राम बना लेते हैं एक बार। इस तरीके से AOB था हमारे पास, AOB, जिसमें ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल AOB और ये एंगल 3 था। तो 2, 3 को हमें रहने देना है, 1 और 4 को रिप्लेस कर देना है। तो 1 को हम लिख सकते हैं, 1 किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था, और 4 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था। सो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहां से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का एडिशन आ गया 90। थर्ड एंगल को हमें 90 बताना है, क्या अप्लाई करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल AOB, एक तो एंगल हमारे पास 2 है, एक 3 है और एक एंगल AOB है, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू होगा 180, जिसमें से 2 प्लस 3 अभी हमने प्रूव किया 90 डिग्री। सो 90 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। 90 को राइट साइड में ले जाके जब माइनस करेंगे तो हमें एंगल AOB क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। ये हो गया। सो एंगल AOB को हमने क्या बता दिया, 90 डिग्री बता दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार आया भी हुआ है और फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसके बाद। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दिखता है कि काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर इसको अच्छे से समझ के किया जाए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक ट्राइंगल ABC है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। जो BC है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक 6 सेंटीमीटर है, अदर वन इज 8 सेंटीमीटर।
हमें AC और AB की लेंथ को फाइंड आउट करना है। अब एक बार डायग्राम में हम वो चीज़ें मेंशन कर देते हैं जो हमें जो गिवन है उसी से डायरेक्ट मिल रही हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट्स बनाते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर CD की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट को हम E मेंशन करते हैं, इस पॉइंट को हम F मेंशन करते हैं। तो CD इज इक्वल टू क्या होगा, CF होगा। CD अगर 6 सेंटीमीटर है तो CF भी क्या हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और BD जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो BE जो है वो भी कितना मिलेगा हमें, इट इज ऑल्सो 8 सेंटीमीटर। अब AF और AE हमें नहीं दिया हुआ है, बट हम जानते हैं कि दोनों की लेंथ जो है वो इक्वल होगी, तो हम X अज्यूम कर लेते हैं, दोनों को X सेंटीमीटर ले लिया हमने। कितना ले लिया, X ले लिया। तो अब यहां पे जो ये सर्कल की रेडियस है वो भी दी हुई है। रेडियस ऑफ द सर्कल इज, सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर O से F को ज्वाइन करें तब भी वो परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, इसकी भी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर, और O से F को ज्वाइन करें ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ओके, तो एक तो हमें ट्राइंगल ABC की तीनों साइड्स पता चल गई। 8 + 6 14, दिस इज 6 + x, दिस इज 8 + x। तो एक हम अप्लाई करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला, जिससे हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। एक इक्वेशन से होगा नहीं, हमें इसी ट्राइंगल का एरिया किसी और कॉन्सेप्ट से या और मेथड से भी फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर हम सेंटर O से A को ज्वाइन करें, C को ज्वाइन करें और B को ज्वाइन करें, तो ये जो हमारा डायग्राम था वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। फर्स्ट वन इज ट्राइंगल AOB, सेकेंड वन इज ट्राइंगल BOC, थर्ड वन इज ट्राइंगल AOC। तो इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज हमें हाइट दी हुई है और बेस भी पता है। तो तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड करेंगे, उन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम और जो हेरोन्स फॉर्मूला से हमने एरिया फाइंड किया था ABC का, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और वेरिएबल सिर्फ एक है, तो एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूं, तीनों ट्राइंगल कौन कौन से होंगे। एक तो ये वाला ट्राइंगल होगा, ओके, ट्राइंगल AOC। सेकंड जो ट्राइंगल हमारे पास होगा ये वाला होगा, BOC। और जो थर्ड ट्राइंगल है हमारे पास वो ये वाला है। तो इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम और हेरोन्स फॉर्मूला से जो ABC का एरिया आएगा वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो पहले हम हेरोन्स फॉर्मूला से फाइंड कर लेते हैं कि एरिया क्या आ रहा है। तो 4 ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC के लिए हेरोन्स फॉर्मूला में हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर होगा, AB की लेंथ है 8 + x, BC की लेंथ है 14 और AC की लेंथ है 6 + x। किससे डिवाइड कर देंगे इसको, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जब हम ऐड करेंगे तो हमें सेमी पेरीमीटर मिलेगा 28 + 2x / 2। जब 2 को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 14 + x। ये आ गया सेमी पेरीमीटर। ओके, अब एक तो हम लिखेंगे LHS में तो हेरोन्स फॉर्मूला से जो एरिया आएगा वो, और RHS में हम तीनों एरियाज का सम लिखेंगे। सो वी कैन राइट नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, वी कैन राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एक तो AOB का एरिया आ गया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तीनों जो ट्राइंगल हैं उन तीनों के एरिया को ऐड करेंगे तो हमें बड़े वाले ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। इस ABC में तो हमें क्या अप्लाई करना है, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो दिस इज रूट ऑफ S, S - A, S - B, S - C। और ये जो तीनों ट्राइंगल हैं इसमें हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब सबसे पहले AOB है, AOB का अगर हम बेस देखें तो इसका बेस AB होगा और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर।
So this is half multiply with base will be 8 plus x and height will be 4. BOC को देखते हैं, BOC में बेस कितना होगा 14 हो जाएगा, हाइट इसकी भी 4 है, सो इट इज हाफ मल्टीप्लाई विथ 14 मल्टीप्लाई विथ 4. और लास्ट AOC में देखें तो AOC में बेस 6 प्लस x है, हाइट इसकी भी 4 होगी. अब ये ABC क्या होता है, ये साइड्स की ही लेंथ होती हैं, S मतलब सेमी पेरीमीटर होता है. ओके, सो दिस इज रूट ऑफ, सबसे पहले हमें S लिखना है, S की वैल्यू क्या थी 14 प्लस x, तो ये होगा 14 प्लस x. फिर हमें A को माइनस करना है, मतलब फर्स्ट साइड को माइनस करना है जो कि 8 प्लस x है, या यहाँ पे ऊपर भी लिखा है 8 प्लस x, 14 और 6 प्लस x. तो 14 प्लस x में से किसको माइनस करेंगे, -8 माइनस x हो जाएगा. सेकंड में b को माइनस करना है, तो 14 प्लस x में से हमें 14 को माइनस करना है, सो इट इज 14 प्लस x माइनस 14. और लास्ट में 6 प्लस x को माइनस करना है, सो इट विल बी 14 प्लस x माइनस 6 माइनस x. इस पूरे पे ये रूट लगा हुआ है, इज इक्वल टू, अब जो राइट साइड वाला पार्ट था उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं. देखो 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, 2, यहाँ पे भी 2 रहेगा और यहाँ पे भी 2 रहेगा. अब 2 को कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके बाद में भी वो कॉमन आ जाएगा. तो ये हमें मिलेगा राइट साइड में 2 इंटू 8 प्लस एक्स, या 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 8 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स. ये हो गया. यहां पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है एक बार उसको देखें हम, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, इसमें 14 से 14 कैंसिल होगा, और इसमें अगेन x और x कैंसिल हो जाएगा. तो 14 प्लस x बचा, फर्स्ट में 14 प्लस x, नेक्स्ट ब्रैकेट में 14 माइनस 8 होगा 6, नेक्स्ट में सिर्फ x रहेगा, और जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा. इस पूरे पे रूट है, इज इक्वल टू, राइट साइड की बात करते हैं, 2 तो हमने कॉमन लिया हुआ है ऑलरेडी, और 8 प्लस 14 प्लस 6 28 प्लस 2x आएगा, ये 28 प्लस 2x. अगेन हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ, ताकि ये जो स्क्वायर रूट लिखा हुआ है वो कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, तो ये होगा रूट ऑफ 8 इंटू 6 48x ब्रैकेट 14 प्लस x इज इक्वल टू, 2 कॉमन आएगा तो बाहर 4 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 14 प्लस x रहेगा. अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग, यहां से तो रूट हट जाएगा और यहां पे स्क्वायर कर देंगे हम, तो ये हमें मिलेगा 48x ब्रैकेट 14 प्लस x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16, और यहां पे हमें मिलेगा 14 प्लस x का होल स्क्वायर, 14 प्लस x होल स्क्वायर. अगेन अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, हम 48 को कट कर सकते हैं 3 से, तो यहां पे 16 से कट करेंगे 3 रहेगा, एक 14 प्लस एक्स, पूरा एक 14 प्लस एक्स से कट हो जाएगा. तो फाइनली हमारे पास क्या रहेगा, इधर LHS में तो हमें मिलेगा 3x, और राइट साइड में हमें मिलेगा इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स. जब x को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस होगा, सो 3x माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 14, सो x विल बी, क्या आएगी x की वैल्यू 7 आ जाएगी. x की वैल्यू 7 आ गई. हमें क्या क्या फाइंड करना था, AB फाइंड करना था. AB जो है वो क्या था 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस 7 क्या आएगी इसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट AC फाइंड करना था, ये होगा 6 प्लस एक्स, मतलब 6 प्लस 7 क्या आएगी इसकी वैल्यू 13 आ जाएगी. सो वन इज 15 सेंटीमीटर, अदर वन इज 13 सेंटीमीटर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोच लेते हैं.
अगर ध्यान से इसको करेंगे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। बस कैलकुलेशन में कहीं 28 को 26 कर दिया, 25 कर दिया, 30 कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो ध्यान रखेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. We have to prove angle PTQ. इस एंगल PTQ को हमें प्रूव करना है ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। इस OPQ का डबल बताना है। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डायग्राम में अगर हम देखें, अगर हम इस एंगल OPQ को x अज्यूम करते हैं, लेट्स टेक दिस एंगल एज x। ये रेडियस है सर्कल की और ये टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 होगा। अब उसमें से एक पार्ट हमने x लिया है, तो रिमेनिंग ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस x होगा। ट्राइंगल TPQ का एक एंगल हमें 90 माइनस x मिला है और हमने प्रूव किया था कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स हम बनाते हैं, दोनों आपस में इक्वल लेंथ के होते हैं। इट मींस TP जो है वो किसके इक्वल है? TQ के। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर इस एंगल की वैल्यू 90 माइनस एक्स है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 90 माइनस एक्स होगा। अब दो एंगल हमें मिल गए, थर्ड एंगल को फाइंड करना है और उसी को हमें इसका डबल प्रूव करना है। तो जब हम इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2x। देखते हैं इसको, सिस्टमेटिक लिखते हैं। सबसे पहले गिवन, ये चीजें भूल नहीं जाना है। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन के भी मार्क्स होते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो TP and TQ are tangents to a circle with center O, with center O। ये तो हो गया गिवन। क्या प्रूव करना है हमें? We have to prove एंगल PTQ इज इक्वल टू, हमें क्या बताना है? ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ बताना है। वी हैव टू प्रूव एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, इसको x लिया, ये 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स, एंगल सम प्रॉपर्टी, बस इतना है ये। तो प्रूफ की बात करते हैं। तो लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू x, हमने x ले लिया। Therefore, एंगल TPQ जो होगा वो कितना मिलेगा हमें? 90 माइनस एक्स। इसका रीजन OP जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा? TP होगा। तो ये पूरा एंगल 90, तो रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये 90 माइनस एक्स है, उससे हमें इसको 90 माइनस एक्स लिखना है। तो नाउ इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करेंगे हम? TPQ की बात करेंगे। इन ट्राइंगल TPQ, इस TPQ के दो एंगल इक्वल हैं। कौन से दो एंगल? दो साइड्स इक्वल हैं, उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। एक तो TP और एक TQ, दोनों इक्वल हैं। TP किसके इक्वल है? TQ। रीजन विल बी टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों आपस में इक्वल लेंथ के होंगे। अब अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा? 90 माइनस एक्स। क्या आ जाएगी दोनों की वैल्यू? 90 माइनस एक्स आ जाएगी। एंड इसी ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। एंड एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ, तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, जिसमें से दो एंगल हमारे पास हैं 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। उनको सब्सटीट्यूट करते हैं, सो विल गेट 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180। एक्स माइनस एक्स ऐड होके क्या हो जाएगा? -2x।
जब उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा 2x, और यहाँ पे 90 + 90 180 से हम 180 को कट कर सकते हैं। ये जो -x लिखा है ये क्या बनेगा -2x, और इन दोनों को हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो देखो ये क्या होगा, एंगल PTQ रहेगा LHS में, और ये हो जाएगा 2x, और x हमने किसको लिया था, एंगल OPQ को लिया था। तो एंगल PTQ = हमें क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ये हो गया, काफी इजी क्वेश्चन है। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, हम O से Q को ज्वाइन कर लें और फिर अगर प्रूव करेंगे तब भी हो जाएगा। ये मतलब ये अगर ज्वाइन करते हैं, ये अगर x है तो ये भी हमें x मिलेगा, बिकॉज रेडियस इक्वल होंगी तो उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, उससे हमें एंगल O की वैल्यू मिल जाएगी, वो आएगी 180 - 2x। और फिर क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके भी हमें एंगल PTQ मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, और 2x मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm। ये लेंथ PQ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और OP जो है वो हमारे पास सर्कल की रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। हमने O से क्या किया, R पे परपेंडिकुलर बनाया, और इधर T से भी R पे परपेंडिकुलर बनाया, तो वो दोनों बाइसेक्ट करेंगे, मतलब वो दोनों सेम पॉइंट होंगे। क्यों होंगे, बिकॉज इधर तरफ इस साइड जो हमें ट्राइंगल मिलेगा OPQ वो भी आइसोसेलेस होगा, और जो लेफ्ट में ट्राइंगल होगा TPQ वो भी क्या होगा, आइसोसेलेस होगा। मतलब यहां से परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर, या दोनों से हम अगर मीडियंस बनाएं वो सेम पॉइंट से जाएंगे, जिसको हमने R मेंशन किया है। ओके, तो इसको ज्वाइन करते हैं। अब अगर ये पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर है तो P से R की जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर होगी। P से O की लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और हमें TP की लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो अगर हमने परपेंडिकुलर बनाया हो या मीडियन बनाया हो, ये एंगल जो हमें मिलेगा वो 90 मिलेगा। एक लेंथ 5 सेंटीमीटर दी हुई है, दूसरी लेंथ जो है वो 4 दी हुई है, तो हम थर्ड डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो OR की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, OR की लेंथ हमें मिलेगी 3 सेंटीमीटर, 5, 4 एंड 3 आ जाएगी। तो O इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात करते हैं, OPR। इन ट्राइंगल OPR OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया है। ओके, 5 स्क्वायर होगा 25 माइनस 16 विच इज 9। तो OR की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस OR की लेंथ हमें मिल गई 3। कितनी मिल गई OR की लेंथ, उसको मेंशन कर देते हैं, जिससे हमें आगे क्या करना है वो आइडिया मिलेगा। अब टोटल देखें तो हमारे पास 3 राइट एंगल ट्राइंगल हैं। एक तो हमने यूज कर लिया पाइथागोरस में, इस तरफ जो है TPR वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, और थर्ड जो है एंगल P भी 90 है, मतलब OPT जो है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। बट हमें 3 की नहीं जरूरत है, हमें 2 ट्राइंगल को सिमिलर बता देना है। अब ट्राइंगल का सिलेक्शन किस तरीके से करना है, उसमें एक तो ये ध्यान रखना है कि PT को कंटेन करने वाला ट्राइंगल हमें एक लेना पड़ेगा, बिकॉज वो फाइंड करना है। सेकेंड ट्राइंगल का सिलेक्शन कैसे करना है, वो ट्राइंगल लेना बेटर रहेगा जिसकी तीनों साइड्स पता हो, ताकि हम किसी भी रेशियो से फाइंड कर पाए उसको। तो तीनों साइड्स वाला तो एक ट्राइंगल तो OPR हो गया, वो तो फाइनल है, उसको लेना है। PT के रिस्पेक्ट में हमारे पास PTR भी है, PTO भी है। अगर PTR लेते हैं तो भी हम उसको OPR के सिमिलर बता सकते हैं, और PTO लेंगे तब भी हम OPR के सिमिलर बता सकते हैं। तो हम TPO ले लेते हैं, दोनों से हो जाएगा वैसे, क्योंकि ये 2 ट्राइंगल और जो तीसरा बड़ा है तीनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अच्छा, जो 2 ट्राइंगल हम लेंगे उन दोनों में
एक तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, OPR, तो एंगल O तो कॉमन हो गया, जो बड़े ट्राइंगल में भी है छोटे में भी है, और इस छोटे ट्राइंगल OPR का एंगल R 90 है और बड़े वाले में एंगल P 90 है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल OPR एंड ट्राइंगल, चाहिए ध्यान रखना है सीक्वेंस में लिखना है, जैसे O कॉमन था तो पहले हमने O लिखा, अब R के रिस्पेक्ट में P आएगा तो इसका नाम हो जाएगा OTR, OTP हो जाएगा नाम, क्या होगा, OTP, बिकॉज R हमने थर्ड प्लेस पे लिखा है तो P को भी हमें थर्ड प्लेस पे लिखना पड़ेगा। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल O तो कॉमन हो गया, तो एंगल O एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POT, जिसका रीजन कॉमन होगा। दूसरा, इसका एंगल R 90 था तो एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो एंगल अगर दो ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाएं तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। Therefore, triangle OPR is similar to triangle OTP। अब हमें फाइंड करना है PT, तो PT साइड लेनी कंपलसरी है, और इस ट्राइंगल OPT में कौन सी साइड गिवन है, हमें TO की लेंथ नहीं पता है, हमें PO की लेंथ पता है। तो एक तो PT लेना है वो कंफर्म हो गया, एक PO लेना है वो कंफर्म हो गया। तो देखो यहां पे एक तो PT लेना है और एक PO लेना है। अगर यहां से PO लेना होगा तो यहां से क्या लेना पड़ेगा, OR लेना पड़ेगा। किस रीजन से होंगे, एंगल सिमिलरिटी से हो जाएंगे। ओके, तो यहां से OR लेते हैं तो यहां से क्या आएगा, OP आ जाएगा, और यहां से अगर PT लेना है तो यहां से PR लेना पड़ेगा। हमें तीन वैल्यू पता है। OR की लेंथ कितनी है, OR इज 3, OP की लेंथ है 5, PR की लेंथ है 4, और PT हमें फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 टाइम्स ऑफ PT इज इक्वल टू मिलेगा 20। सो PT इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से PT इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इस क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं और एज वेल एज हम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। अगर एंगल O को हम अज्यूम कर लें थीटा, तो ट्राइंगल यही दोनों लेने हैं, OPR OPT। अब OPR और OPT में हमें इस एंगल को अगर थीटा लेते हैं तो इस एंगल के ऑपोजिट वाली साइड होगी PT, मतलब ये होगा परपेंडिकुलर, और हमें बेस दिया हुआ है तो हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। tan थीटा OPT में tan थीटा की वैल्यू होगी PT अपॉन 5। क्या होगी, PT अपॉन 5। किसकी वैल्यू, tan थीटा की। हमने थीटा किसको लिया है, इस एंगल को हमने थीटा लिया है। और जो स्मॉल ट्राइंगल है OPR, उसमें tan थीटा की वैल्यू होगी 4/3। बस इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20/3 आ गया। ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लास्ट 2 साल से CBSE में आ रहा है। प्रूव दैट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड्स सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। तो हमारे पास ट्राइंगल एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स से जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये सेंटर है। अच्छा, इसमें AC और BD जो है वो डायगोनल नहीं है, ये खास ध्यान रखना है। हमने सेंटर से A को भी ज्वाइन किया, C को भी ज्वाइन किया। क्लियरली ये दिख रहा होगा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल नहीं है, काफी डिफरेंस दिख रहा होगा इन दोनों में। अगर हम डायगोनल देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, तो डायगोनल नहीं ले लेना है इसको, ये ध्यान रखना है। ओके, ऑपोजिट साइड्स, AB के ऑपोजिट कौन सी साइड होगी, CD। तो इन दोनों से जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं उन एंगल्स को हमें क्या प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री बताना है।
एंगल AOB प्लस एंगल COD। सिमिलरली एंगल BOC और एंगल AOD का भी सम हमें क्या बताना है, 180 बताना है। तो इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो O है, इस O से P को ज्वाइन, यहां पे ये पॉइंट हमने P ले लिया, O से P ज्वाइन किया, O से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q लिया, उसको भी ज्वाइन किया, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को R लिया, O से R को ज्वाइन किया और इसको S लिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। अब जो ये सेंटर पे पूरा एंगल बना था जो कि 360 होता है, वो हमारे पास 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। उन एंगल्स को हम नेमिंग कर देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये 8 एंगल्स हो गए। हमने एक 180 डिग्री वाला क्वेश्चन किया था, एंगल AOB को 180 बताया था, जिसमें 2 पैरेलल टेंजेंट्स थे हमारे पास। तो यहाँ पे भी उसी कॉन्सेप्ट से हम पहले ट्राइंगल AOS और ट्राइंगल AOP को बताएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में क्या क्या इक्वल है, AP जो है वो AS के इक्वल है, OS जो है वो OP के इक्वल है और ये कॉमन साइड हो गई। तो दोनों ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए। CPCT से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। सिमिलरली 3 जो है वो 4 के इक्वल आएगा, 5 जो है वो 6 के इक्वल आएगा, 7 जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं इसमें। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है हमें, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribes a circle with center O। ये हमें दिया हुआ है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव फर्स्ट तो एंगल AOB और एंगल COD को 180 बताना है। सेकंड हमें एंगल BOC और एंगल AOD को 180 बताना है। तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, ये तो फर्स्ट हो गया। और सेकंड हमें प्रूव करना है एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे उनको ज्वाइन किया। सो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में हम लिखेंगे ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS। अब हम एक ट्राइंगल को बताएंगे कॉन्ग्रुएंट, बाकी सिमिलरली हो जाएगा। ओके, तो हमें किस किस ट्राइंगल को लेना है। सबसे पहले एक ट्राइंगल होगा AOP एंड सेकेंड ट्राइंगल होगा AOS। इन दोनों को बता देते हैं कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS, तीन साइड्स इक्वल हैं, हमने मेंशन करके रखा है। AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है, OS OP के इक्वल है और AO जो है वो कॉमन साइड है। ओके, तो AP इज इक्वल टू AS होगा, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। एक ही पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट बनाएंगे दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो AP इज इक्वल टू AS। नेक्स्ट OP इज इक्वल टू OS, जिसका रीजन होगा रेडियाई। और थर्ड AO इज इक्वल टू AO, ये हो जाएगा कॉमन। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS हो जाएगा। अब ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, किस रीजन से कॉन्ग्रुएंट हैं, SSS रूल से। तो CPCT से एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, द रीजन इज CPCT। सिमिलरली 3 किसके इक्वल आएगा, 4 के, 5 किसके इक्वल होगा, 6 के, 7 किसके इक्वल होगा, 8 के। सो सिमिलरली
वी कैन राइट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 8 हो जाएगा। अब हमने इक्वल बता दिया। अगर हम इस डायग्राम में 1 से लेके 8 तक का पूरा एडिशन करें तो जो कंप्लीट एंगल है उसकी वैल्यू क्या होती है, 360 डिग्री होती है। तो एंगल 1 2 3 4 5 6 से लेके 8 तक का जो एडिशन है वो हमें मिलेगा 180। और उस 180 को बताने के बाद हमें किन दो एंगल्स को 180 बताना, 360 होगा सबका एडिशन। एक तो ये एंगल लेना है AOB और एक लेना है COD। तो कंप्लीट एंगल जो हमारे पास आएगा 1 से 8 तक वो 360 होगा। 1 को हम रिप्लेस कर देंगे 2 से, 4 को रिप्लेस करेंगे 3 से, 5 को रिप्लेस करेंगे 6 और 8 को रिप्लेस करेंगे 7 से। तो हमारे पास 4 एंगल्स आ जाएंगे और उनके दो बार होंगे, मतलब ट्वाइस होगा। वो 2 जब 360 को डिवाइड करेगा तो 2 3 6 और 7 क्या मिल जाएगा, हमें 180 मिलेगा। सिमिलरली हमने प्रूव कर लिया था एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, तो नाउ अगर हम 1 से लेके पूरा 8 तक का एडिशन करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा, इस कंप्लीट एंगल की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, कंप्लीट एंगल की वैल्यू होगी 360 डिग्री। अब हमें एंगल AOB और एंगल COD का सम बताना है। देखो इस तरीके से था ये, अगर ये है तो यहाँ पे सपोज सेंटर है, तो एंगल AOB और एंगल COD इन दोनों का एडिशन हमें क्या बताना है, 180। तो हम एंगल 2 3 को रिप्लेस कर रहने देंगे, 1 को हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 और एंगल 8। ये डायग्राम था हमारा ऊपर। हमें 2 3 और 6 7 का जो एडिशन है वो बताना है 180। तो 1 को रिप्लेस करेंगे 2 से, 4 को रिप्लेस करेंगे 3 से, 5 को रिप्लेस करेंगे 6 और 8 को रिप्लेस करेंगे 7 से। तो क्या आ जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3 प्लस 6 7 को रहने देना है, 5 को क्या कर देंगे हम, 6 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री होगा। एंगल 2 दो बार आ गया, 3 भी दो बार आ गया, 6 भी दो बार आ गया, 7 भी दो बार आ गया। सो सारे एंगल्स 2 टाइम्स हो गए हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से 360 को डिवाइड करेंगे, ये 180 होगा। ये जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है इसको हम लिखेंगे एंगल AOB, और जो 6 प्लस 7 है, इस 6 प्लस 7 की वैल्यू होगी एंगल COD इज इक्वल टू क्या आ गया, 180। तो फर्स्ट हमने प्रूव कर लिया। सेकंड अब हमें प्रूव करना था इन दोनों का सम, ये ABCD है। तो चारों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 360। एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD जो है वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। इसमें हमें AOB और COD का सम 180 मिल गया है, उसको 180 करते हैं। तो 180 प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू होगा 360। इस 180 को हम भेज देंगे राइट साइड में, वो माइनस हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल BOC प्लस एंगल AOD की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 180। तो ये हो गया कंप्लीट। काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और एक 2-3 बार ये मैंने प्रीवियस ईयर में देखा है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि किसी एक एंगल को दे देते हैं, एक को फाइंड करना होता है। उसमें स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट लगा लेते हैं। बट हमें वर्टिकली ऑपोजिट नहीं करना है। जब डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे तब वर्टिकली ऑपोजिट आएगा। अगर सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया है तो दोनों का सम जो है वो 180 करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ अ सर्कल टचेस द साइड्स एट P, AB एंड AC एक्सटेंडेड एट Q एंड R। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि हमें पेरीमीटर दिया है और AQ पूछ लिया या AR पूछ लिया,
तो जो पेरीमीटर आता है ट्राइंगल ABC का, उसका हाफ AR और AQ इन दोनों के इक्वल होता है, बिकॉज AR और AQ की लेंथ क्या होगी, आपस में सेम होगी। तो हमें प्रूव करना है कि जो पेरीमीटर होगा वो ट्वाइस ऑफ AR और ट्वाइस ऑफ AQ के इक्वल होगा। अगर डायग्राम में देखें हम कौन कौन सी चीजों को इक्वल बता सकते हैं, तो जो BQ है वो किसके इक्वल आएगा, BP के इक्वल होगा। जो CP है ये CP किसके इक्वल होगा, CR के इक्वल होगा। और AQ पूरा जो है वो किसके, AR के इक्वल हो जाएगा। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन में तो यही आएगा कि ट्राइंगल ABC है जिसमें सर्कल जो है वो BC को P पे इंटरसेक्ट करता है, AB एंड AC एक्सटेंड करने पे कहां पे इंटरसेक्ट करता है, Q एंड R पे इंटरसेक्ट करता है। गिवन अ सर्कल टचेस BC of triangle ABC at P and AB and AC produced at Q and R respectively। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें हमें, वी हैव टू प्रूव AQ इज इक्वल टू, AQ हो सकता है एग्जाम में AQ के प्लेस पे AR भी आ सकता है। AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC। ट्राइंगल का पेरीमीटर है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है वो, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है इसमें, डायरेक्ट हम इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले हम जो जो साइड्स इक्वल होंगे उनको मेंशन कर देते हैं प्रूफ में। BQ BP के इक्वल होगा, CR जो है वो CP के इक्वल होगा, और AQ जो है वो किसके इक्वल होगा, AR के इक्वल होगा। इन सब का कॉमन रीजन होगा टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। एक ही पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट बनाते हैं दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं RHS की बात करते हैं। देयरफॉर हाफ ऑफ AB प्लस BC प्लस AC, यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या आ सकता है, पेरीमीटर भी आ सकता है। ये जो लिखा है ब्रैकेट में इसके प्लेस पे क्या आ सकता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ये भी आ सकता है, वो ध्यान रखना है हमें। अब जो हमें दिया है पेरीमीटर का हाफ, तो हाफ तो एज इट इज रहेगा। इस AB को हम अगर देखें, AB उसको तो कुछ हम लिख नहीं सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज बीच में कोई पॉइंट नहीं है। AC को भी एज इट इज रखेंगे। जो BC लाइन है उसमें बीच में पॉइंट P आ रहा है, तो AB को तो एज इट इज AB ही रहने देंगे। इस BC को हम स्प्लिट करके दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट एज BP प्लस PC। तो BC की वैल्यू होगी BP प्लस PC और AC एज इट इज रहेगा। अब अभी हमने ऊपर लिखा है इक्वेशन 1 में BP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, और जो PC है वो किसके, CR के इक्वल है। तो ये हमें मिलेगा हाफ ऑफ AB प्लस BQ प्लस CR प्लस AC, रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1। अब AB प्लस BQ को अगर हम कंबाइंड देखें डायग्राम में, AB प्लस BQ क्या होगा, ये पूरा AQ हो जाएगा। सिमिलरली CR प्लस AC मिलके क्या बनेगा, AR बन जाएगा। तो ये हमें मिलेगा हाफ ऑफ AQ प्लस AR, क्या आ गया, हाफ ऑफ AQ प्लस AR आ गया। और AQ और AR भी आपस में इक्वल हैं, तो इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AQ प्लस AQ। इसका भी रीजन क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ AQ, 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा फाइनली, AQ आ जाएगा।
तो हमने हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी को क्या प्रूव कर दिया, ए क्यू के इक्वल प्रूव किया, वही हमें प्रूव करना था। तो ये था सर्कल चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने कुछ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, वैसे मैंने 2-3 साल के ही मेंशन किए हैं इसमें, और भी प्रीवियस में काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो ये काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम में आपको। मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसी में से आपके एग्जाम में आएंगे, तो इसको बहुत अच्छे से हमें करके जाना है। और ऑल द बेस्ट सबको एग्जाम के लिए। थैंक यू।